नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ज्ञात हो गया होगा कि आज हम हल छठ व्रत के बारे में बात करेंगे। यह व्रत भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गुजरात राज्य में इसे बलदेव छठ के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में इसे तीन छठ के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में इसकी पूजा विधि भी अलग अलग है। हम यहाँ मुख्यतः पूर्वी भारत के विधि और विधान के बारे में चर्चा करेंगे। यह व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाते हैं। इस वर्ष यह व्रत 5 सितंबर 2023 को है। यह व्रत कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मदिन पर रखा जाता है। अब बात करते हैं पूजा विधि और कथा के बारे में। यह व्रत अत्यंत प्राचीन काल से सनातन स्त्रियां अपने पुत्रों की लंबी उम्र एवं उनकी उन्नति के लिए रखती हैं। जिन स्त्रियों को पुत्र नहीं है वह भी इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर सर से स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहनकर हाथों और पैरों में महावर लगाकर पूरे श्रृंगार के साथ पूजा में बैठना चाहिए। जब तक पूजा समाप्त न हो जाए तब तक बाल खुले ही रहने चाहिए। कुशा, महुआ, दही, गंगाजल बर्तन में रखकर प्रतीक के रूप में एक पोखरे का निर्माण किया जाता है। फिर इस पोखरे में पानी भरकर उसमें हल्दी को मिला देना चाहिए। कुशा के पौधों को पास ही एक पोखरे का निर्माण किया जाता है। यदि आपके पास जगह नहीं है तो भी गमले में पौधा लगाकर उसे पोखरे के पास रख देना चाहिए। फिर भोग प्रसाद के लिए 6 महुआ के पत्तों पर भैंस की दूध की दही, महुआ के फल और किन्ने का चावल रखना चाहिए और प्रार्थना करते हुए भोग अर्पित करना चाहिए। इसके बाद कुश के पौधों में 6 गांठ बांधते हैं। अब इन गांठों को सिंदूर से तिलक लगाने के बाद एक बर्तन में गंगा जल और पानी मिलाकर माता को जल देते हैं। फिर धूप दीप इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हल छठ व्रत की कथा कही जाती है। सभी महिलाएं गीत गाती हैं। इसके बाद आरती होती है, भोग लगाया जाता है। उसके बाद माता को प्रणाम करने के बाद 6 पत्तों के भोग में से एक पत्ता उठाकर जो प्रतीक रूप में पोखरा बनाया गया है उसमें रख दिया जाता है। माता को प्रणाम करने के बाद 2 पत्तों को वहीं छोड़ देते हैं और शेष बचा हुआ प्रसाद अपने घर लेकर आते हैं। घर के सभी सदस्यों में उसका वितरण किया जाता है। जिस महिला की कोई संतान नहीं है उसे यह प्रसाद अवश्य ही ग्रहण करना चाहिए। अब बात करते हैं हल षष्ठी व्रत में क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, इस व्रत में गाय का गोबर, दूध, घी, दही बिल्कुल भी नहीं उपयोग में लाया जाता है। जुते हुए खेत में उगाया हुआ कोई भी वस्तु इस पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता है। व्रत के दिन खेत, खलिहान, बाजार इत्यादि जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जिस खेत में हल चला है वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। हल षष्ठी व्रत में क्या किया जाना चाहिए? इस व्रत में भैंस का दही, तिन्ने का चावल, करमुआ का साग, फलहारी चावल इत्यादि बनाकर सूर्य के अस्त होने से पहले सिर्फ एक बार भोजन किया जाता है। जो लोग सेंधा नमक खाते हैं वो सेंधा नमक खा सकते हैं। व्रत भी दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर पूजा करने के बाद ही पारायण किया जाता है। उसके बाद इस व्रत का समापन समझा जाता है। मित्रों, यह व्रत बहुत ही पूर्वी भारत और लगभग संपूर्ण भारत की आत्मा में रचा बसा है। यह व्रत हमें याद दिलाता है कि हम अपने पूर्वजों, अपने सनातन संस्कृति के हिसाब से चली आ रही परंपराओं का किस प्रकार से पालन करते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और इस व्रत को विधि विधान के साथ पालन करेंगे।